टी।
यीशु मसीह के नाम को इस सुंदर से पल के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। ये उसके लहू की ताकत है जिसकी वजह से हम आजादी का जीवन जी रहे। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा, कहेगा हालेलुया। याद रखें, आदम और हवा ने जब पाप किया, अपने आप जो एहसास उनका बंद था, भले और बुरे का ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन पाप करते ही बुरे का ज्ञान आ गया, वो नग्न हो गए। उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्ते तोड़कर अपने लिए कपड़े बनाए। मित्रों, यदि आप अपना पाप ढांपने की कोशिश करोगे, यदि आप अपनी गलती खुद ढांपने की कोशिश करोगे, उसका इलाज यदि आप खुद करोगे, तो पाप तो नजर आएगा ही। और वो नंगापन जब पत्ते सूखे होंगे वो नजर आने लगा। और फिर लिखा है कि खुदावंत ने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए, और उस चमड़े के वस्त्र के लिए किसी जानवर का जो बेकसूर था, सुनिए, पाप तो आदम और हवा ने किया था, वो जानवर बेकसूर था, लेकिन उस बेकसूर जानवर का लहू बहाना पड़ा, तब जाकर आदम और हवा का जो तन था, नंगा तन, वो ढका गया। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि वो निर्दोष था, वो यीशु निर्दोष था, लेकिन आपके और मेरे नंगेपन को ढकने के लिए वो लहू बहाया गया। कोई है जो कहेगा हालेलुया। 430 साल की गुलामी और छुटकारा कैसे हुआ? फिर से वही मेमने का लहू, फॉर्मूला वही। मेरे भाई, मेरी बहन, आप बदल जाओगे, खुदावंत नहीं बदलता। आपकी नीति बदल जाएगी, आपकी सोच, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, लेकिन खुदा का नजरिया वही रहता है। तो खुदा नहीं बदला। अब छुटकारा चाहिए था, खुदावंत ने वही फॉर्मूला कि मेमने का लहू दरवाजा और चौखट पर लगाया जाए, तो जाके आजादी मिलेगी, तो जाके मौत का साया जब पूरे मिस्र में तांडव मचा रहा होगा, हाहाकार मचा रहा होगा, तो वो लहू होगा जो निर्दोष मेमने का, वो इजराइलियों को बचाएगा। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि ये सारा खेल लहू का। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आइए खुदा को हम धन्यवाद दें, इस गीत के माध्यम से प्रभु को हम स्तुति करें। शहादत है, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की शहादत है, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है, पर बिठाया हमें, तेरे लहू की इनायत है, पर पे बिठाया पापों से, बोझों से, पापों से, बोझों से, लानत से, रोगों से, उन्हें छुड़ाया हमें, तेरे लहू की शहादत है, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की शहादत है, नया जन्म दिलाया। शिफा का मसा, इस लहू में खुदा की वफा, माफी का शिफा का मसा, माफी का शिफा का मसा, तेरे लहू
कदर वही जाने है इसकी कदर। लहू की वकालत है ये, पवित्र बनाया हमें। लहू की वकालत है ये, पवित्र बनाया हमें। पापों से बोझों से लानत से रोगों से, पापों से बोझों से मौतों से रोगों से लहू ने छुड़ाया हमें। लहू की शहादत है नया जन्म बने रहो। आइए मेरे साथ मिलकर बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, ओ यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, ओ यीशु के लहू को पुकारे, जीना सिखाता है, कुव्वत दिलाता है, वो ही बचाता है। आइए खुदा के वचन में जाने से पहले एक और गीत हम लोग गाएं। प्रभु भोजन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि लिखा है कि जब कभी तुम मेरे नाम में जमा हो तो मेरे स्मरण में मेरी याद में किया करो। जिस प्रकार से वो निर्दोष मेमना कटा, लहू बहा तो नंगा बदन ढका गया, जिस प्रकार से वो निर्दोष मेमना कटा, लहू बहा और दरवाजे पर लगाया गया, चौखट पर लगाया गया तो अंदर बैठे हुए लोग सुरक्षित रहे, बिल्कुल उसी प्रकार से 2000 साल पहले आपका मेरा यीशु मसीह उस सूली पर निर्दोष होने के बावजूद मरा, छेदा गया, भेदा गया, और मेरे भाई मेरी बहन उस लहू की वजह से आप और मैं छुटकारा पाए। लेकिन ये मालूम कैसे पड़े कि आपको इस बात का एहसास है, आपको इस बात का रियलाइजेशन है? कैसे मालूम पड़े? होली कम्युनियन, प्रभु भोज। इसलिए प्रभु भोज हमें मिस नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि इट इज अ पावरफुल वेपन। लिखा है कि कई लोग बीमार हैं, कई लोग इस दुनिया में नहीं रहे,
क्योंकि उन्हें अनुचित रीति से प्रभु की मेज में हिस्सा लिया। तो हम अपने मतलब के लिए या तंदुरुस्त रहने के लिए हम ले रहे हैं, खैर बिल्कुल लीजिए, नहीं भी लिया तो भी यदि आप उचित तरीके से लोगे तो उसकी चंगाई, उसका सामर्थ्य आपको तो मिलना ही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, हमें लहू या प्रभु भोज का जो प्याला है वो इसलिए उस विधि को पालन करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुदा को ये दिखा रहे कि प्रभु हमें रियलाइज है, हमें इस बात का पूरा मतलब एहसास है कि तू हमारे लिए निर्दोष होने के बावजूद हमारी गलतियों की वजह से तू मरा और फिर से जी उठा। वंडरफुल गॉड। मेरा गला पिछले भी हफ्ते ठीक नहीं था, आज भी ठीक नहीं है, और जैसी भी स्थिति हो मैं तो रुकने वाला नहीं, खुदा की इबादत करने के लिए तैयार हूं और उसकी स्तुति करते हैं। कौन सा पढ़ेंगे? ओके, ये लीजिए। तेरा लहू
करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, ओ शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मैं जो प्रचार कर रहा हूं उसका लहू से कोई लेना देना नहीं, यह मैं आपसे कह दूं। बस दिल में एहसास हुआ कि हमें यीशु के लहू को याद करना है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो उनकी कुर्बानी। यह प्रसिद्ध गीत जब लता मंगेशकर ने गाया तो युद्ध भूमि में जो सैनिक थे, जो फौज थे, जो लड़ रहे थे और जो शहीद हो गए थे, उनके लिए यह गीत गाया गया, उत्तेजन के लिए, और सैनिकों में जोश भर गया। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि यह गीत आपको एहसास दिलाने के लिए है कि उस लहू के वसीले, उस लहू की वजह से आज आप और मैं यह तंदुरुस्ती वाला जीवन जी रहे। कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए और जय मसीह की कहने के लिए? और प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि वीडियो देखते रहिए, यूट्यूब देखते रहिए, क्योंकि जो मैं प्रचार कर रहा हूं आज उसी से जुड़े हुए एक दो संदेश मैं तो या तो दे चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा वो कौन कौन से संदेश हैं जो मैं प्रचार कर रहा हूं, उससे कनेक्टेड है। इन दिनों में मैंने मेरे ख्याल से 4-5 संदेश इससे कनेक्टेड मैंने दिए हैं, और आज मैं केवल एक पहलू उसका सामने रखना जा रहा हूं। कई बार जब एक अध्याय पर या उन्हीं 2-3 वचनों पर जब बोला जाता है तो पाठक, मतलब बाइबल पढ़ने वाले लोग, बुद्धिजीवी, प्रचारक, अगुवे, सेवक जो नियमित प्रचार करते हैं, या मेरे ऐसे भी प्रचारक, कई बार उन्हें लगता है कि अब हो गया, इसमें और क्या आएगा। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि जब प्रभु ने मुझे ये कलाम जब मेरे साथ शेयर किए, बांटे, मैंने मेरे डायरी में नोट किया 31 दिसंबर था। 31 दिसंबर, जहां लोग नए साल की खुशी में झूम रहे होते हैं, या नया साल, मुझे लगता है जो मैंने लिखा होगा तो न्यू ईयर का वचन कि यह साल 2026 की मैं बात कर रहा हूं, ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यह साल परमेश्वर की अगुवाई का वर्ष है। तो मुझे लगता है कि हम लोग ऑडिटोरियम में उस वचन को, ओपनिंग, उस प्रॉमिस को जो प्रभु ने दी मिनिस्ट्री के लिए, सेविकाई के लिए, भारत के लिए, हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए, सबके लिए जो इन संदेशों को सुन रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है रात को 2-3-4 बजे मुझे न्यू ईयर सर्विस के लिए सोचना चाहिए। तो ये सीखने वाली बात है प्रचारकों के लिए, अगुओं के लिए, कि उस वक्त मैं ऐसे संदेश प्रभु से पा रहा था जिसका कोई लेना देना नहीं। 1 तारीख से, 1 तारीख को मैंने कुछ और बोला होगा, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला, लेकिन 31 तारीख मैंने अभी मेरे डायरी में मैंने नोट किया। यह संदेश जब मुझे आया तो 31 तारीख थी, 31 दिसंबर 2025, और उस दरमियान मैंने इसी चैप्टर पर, उन्हीं 3 वचनों पर मैंने 5-6 संदेश पाए, जिसमें से कुछ वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे। कोई है जो कहेगा आमीन? तो आइए चंद बातें हम सुने
और हालांकि मुझे अगुवे या अगुवाई या लीडरशिप पर बात करनी थी, लेकिन कल हम लोग जब नाइट प्रेयर के लिए बैठेंगे 8 बजे, उस वक्त मैं अगुवों के साथ, हमारे रेवरेंड्स, हमारे पास्टर्स और जो भी सेविकाई से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मैं कुछ वचन लाइव शेयर करूंगा और वो वीडियो आपके साथ हम लोग शेयर जरूर करेंगे। उन वचनों को भी जरूर सुनेगा और एक नई श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, अगुवाई विशेष। जब परमेश्वर की अगुवाई का साल है तो हम क्यों खामोश रहे। तो शायद मैं एक नई सीरीज आपके लिए शुरू करूं। इस मिडवीक सर्विस के अलावा, सैटरडे संडे के अलावा, मेरे रविवार की सारी आराधनाओं में जहां मैं प्रचार करता हूं, उसके अलावा एक और श्रृंखला मैं शुरू करूंगा और मैं कर रहा हूं। कल मैं उसका पहला प्रचार दूंगा और खूबसूरत बातें सीखने वाली जो आवश्यक है, एक्सपेक्टेड है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज प्रभु चाह रहा है कि मेरी पत्नी रेवरेंड डॉक्टर अर्चना का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे कहा कि, और उनके साथ हमारे कुछ पास्टर्स भी थे, उन्होंने कहा कि अगुवाई वाला यदि आप नहीं चाह रहे आम लोगों के साथ बांटें, अगुवों के साथ आमने सामने, जब वो सामने बैठे रहेंगे तब बांटे, तो आप कुछ और संदेश दीजिए। और अचानक फिर मैंने मेरा संदेश बदल दिया और प्रभु ने मुझे कहा कि ये पुराना संदेश जो पेंडिंग था वो मैं बांटूं। हालांकि मैं भूल गया था प्रभु ने क्या मुझे रेवलेशन दिया था। 31 दिसंबर 2025 को वचन आया। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको पार्श्वभूमि और थोड़े से कुछ वचन भी मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने इन पे क्या क्या प्रचार किया है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि रविवार को ही मैंने इस पर एक प्रचार किया है। वाकया है, इजरायली मिस्र से बाहर आते, सुने, बूझिए, लाइव चैट पर कमेंट डालिए यदि आप बूझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो तो। और यहां जब हम शूट कर रहे हैं, जो भी 8-10 लोग यहां पर हैं, वो मुझे जोर से रेफरेंस यहीं पर बोल दे ताकि मैं उनके पास देखूं यदि उनको याद है तो वाकया है, इजरायली मिस्र से बाहर आए और यात्रा कर चुके, तकरीबन यात्रा समाप्त हो चुकी है, युद्ध का समय आ गया है। और मैंने श्रृंखलाएं प्रचार की है इस पर अभी हाल ही में, तो कोई पूछेगा मैं कौन सा चैप्टर या कौन सी किताब से बात कर रहा हूं या मैंने कौन से संदेश दिए, तो आप लाइव चैट पर डालिए। चलिए, यहाँ पर जितने मेरे साथ टीम काम कर रही है, बैठी हुई है, यदि आप में से कोई बूझ पा रहा है तो मुझे किसी के, सबकी शक्लें देख रहा हूँ मैं पे, हमारे सारे रेवरेंड्स बैठे हुए हैं, 2 रेवरेंड्स यहाँ पर हैं, डॉक्टर अर्चना यहाँ पर हैं। चलिए, कोई बूझ नहीं पा रहा है तो मैंने हाल ही में प्रचार किया यहोशू उसका 3रा अध्याय, श्रृंखलाएं मैंने बोली है। यहोशू 3रा अध्याय से मैंने श्रृंखलाएं बोली है। मैंने कहा लड़ाई करने पर है, तो लड़ाई वाला एक ही चैप्टर है और वो चैप्टर है यहोशू। कल जब अगुओं के साथ मेरी बातचीत होगी, ध्यान से सुने, हेलो, कल मेरी जब अगुओं के साथ बातचीत होगी, और जरूर उसका वीडियो भी मैं आपके पास लेकर आऊंगा, तो जरूर सुनिएगा कि लड़ने वाले जरूरी है, लड़ने वाले जरूरी है। आज सवाल यह नहीं कि हम लड़ रहे हैं, सवाल यह नहीं कि किन्होंने लड़ा, आज खुदा तलाश रहा है लड़ने वालों को। कल विद रेफरेंस में आपके सामने आऊंगा और उन लड़ने वालों पर मैं बातचीत करूंगा, खास करके लाइव, कैमरा पर नहीं लेकिन लाइव चर्च में इस संदेश को हम सुनेंगे और उसके दुआ में कर हम टाइम स्पेंड करेंगे। आने वाले 2-3 महीने में हम पूरा भारत और नेपाल छानने वाले हैं। ऐसी योजनाएं बनाएंगी आजादी की, ऐसी योजनाएं बनाएंगी शैतान को हराने की, जिससे शैतान धराशायी हो जाएगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लड़ने वाला एक चैप्टर है पुराने नियम में, जहां से लड़ाई शुरू हुई इजराइल मिस्र से बाहर आने के बाद। और वाकया है कि ये लोग यरदन नदी के पास खड़े हैं। तो यहोशू उसका 3रा अध्याय 1, 2, 3, मैंने इस पर कई संदेश मैंने प्रचार किए। लुक एट द आर्क,
इसका एक संदेश आप YouTube पर पाओगे, लुक एट द आर्क पार्ट 2। इसको हाल ही में मैंने चर्च में प्रचार किया। आप उस सर्विस में नहीं रहोगे तो वो भी संदेश आप आने वाले दिन में सुन पाओगे। फायर कैंप पे प्रचार किया हुआ, वो प्रवाह रोक दिया गया, यरदन नदी का प्रवाह, पावरफुल संदेश, पावरफुल मैसेज, वो प्रवाह रोक दिया गया। और मैंने फायर कैंप 2025 में इसको प्रचार किया और ऐसे कई संदेश दिए। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यहोशू 3:1 से पढ़ रहा हूं। बड़े तड़के यहोशू सवेरे उठा। तो पहले तो यह तय है कि जो लीडर है, यदि आप युद्ध में जा रहे हो प्रभु के अगुवाई के द्वारा, तो हो सकता है प्रभु आपको या तो रात में या तो सुबह या तो दोपहर में कभी भी आपको उठाए। तो खैर यहां पर यहोशू बड़े तड़के उठा और सब इजराइल को साथ लेकर शित्तीम से प्रस्थान कर यरदन के किनारे आया। एक ही लाइन पर हम बात करेंगे, उस लाइन को आने तक मैं इसको पढ़ूंगा। और क्योंकि ये कई लोग मुझसे लगातार सुनते आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से नहीं, लाइव चर्च में, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। 3 दिन के बाद सेना नायकों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने प्रभु परमेश्वर की वाचा का संदूक और उससे उठाए हुए लेवी याजक देख पड़ेंगे, तब अपने स्थान से प्रस्थान करके उनके पीछे पीछे चलना। 4, परंतु उसके तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना। और जो वचन मैं आज आपके लिए प्रचार कर रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। तुम संदूक के निकट न जाना ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसका शीर्षक है, अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। यानी फर्स्ट टाइम, पहली बार, अब तक नहीं चले, पहली बार। तो क्या ना, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, वीडियो ग्राफिक के माध्यम से भी आप देखें, समझें। मैप्स आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। अब तक तुम इस मार्ग से होकर नहीं चले। मिस्र से कनान में आ रहे हैं, मिस्र से इजराइल में आ रहे हैं, मिस्र से फिलिस्तीन में आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन अगर खुदा कह रहा है कि अब तक तुम नहीं चले, थोड़ा सा बाइबल स्टडी हो जाए। आर यू ओके विद दिस? इफ नॉट, प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। शुरू करिए बाइबल स्टडी। तो मैं ज्यादा स्टडी नहीं दे रहा हूं, खाली आपको इशारा दे रहा हूं और आप खुद इस पर पढ़ाई करें। तो मिस्र से कनान में आ रहे हो या कनान से मिस्र में जा रहे हो, वाइस वर्सा, दोनों तरफ से। लेकिन खुदा कह रहा है कि अब तक तुम इस मार्ग से नहीं चले हो। खुदा ने पुराने रास्ते उनको नहीं बताए। सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप कितने लोग मेरे साथ हैं मुझे नहीं मालूम। खुदा पुराने रास्ते से उनको लेकर नहीं जा रहा है, खुदा उनको नया रास्ता दे रहा है। आप जिस गांव में जा रहे हो, जिस शहर में जा रहे हो, पुणे में जिन गलियों में आप सेविकाई कर रहे हो, पुणे में जिन मोहल्लों में आप सेविकाई कर रहे हो, 20-22 जगह पर आप ब्रांचेस चला रहे हो, वो वही रास्ते हैं, पुराने रास्ते। लेकिन आज मैं आपको यीशु नासरी के नाम में उत्तेजन देना चाह रहा हूं। प्रभु आपको नया रास्ता देना चाह रहा है। प्रभु आपको नया मोहल्ला देना चाह रहा है। प्रभु आपको नया गांव, नया शहर देना चाह रहा है। जिन रास्तों से, जिन गलियों से तुम बार बार जा रहे हो, प्रभु ने कहा मैं तुमको वहां से लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुमको नया रास्ते से लेकर जाऊंगा। तुम अब तक इस मार्ग से होकर नहीं चले हो। पहली बार, फर्स्ट टाइम, somebody will say hallelujah. How many of you are encouraged? Come on, give him glory. प्रभु चाहता है कि आप नया रास्ता शुरू करें, पुराने रास्ते से बाहर निकलिए। अब तक तुम इस मार्ग से होकर नहीं चले। तो पुराने लोगों के मार्ग को भी थोड़ा सा ग्राफिक के माध्यम से देख लें। तो अब्राहम निकला था, सुनिए ध्यान से। अब्राहम निकला ऊर से, और अब्राहम जब ऊर से निकला तो पूरी तरह से घूमकर, बीच में जो मरुस्थल था अरब का, वहां से घूमकर वो
ऊपर से फिर नीचे की ओर आया। अब ग्राफिक में देख सकते हो, ध्यान से सुनिए। फिर उसके बाद उत्पत्ति 12वां अध्याय में उस फिलिस्तीन में आने के बाद, उस कनान में आने के बाद अकाल पड़ा, याद आपको। अब अब्राहम लिखा दक्षिण की ओर गया, मतलब कनान से मिस्र जाने के लिए जो रास्ता पकड़ा अब्राहम ने, अब प्रभु उनको उस मार्ग से लेकर नहीं आ रहा। होगा अब्राहम इनका आत्मिक कुल पिता, होगा अब्राहम इनका बाप दादा, बिल्कुल रिस्पेक्ट है, सम्मान है। होंगे आपके फाउंडर्स, होंगे आपके सीनियर पास्टर जिन्होंने आपको किसी एक नए शहर में नया चर्च शुरू करके दिया। होंगे आपके कोई लीडर्स जिन्होंने पूना के अलग अलग हिस्सों में, या फिर मेरठ के, या फिर उत्तर प्रदेश के, या उड़ीसा के, या अहमदनगर, या पंजाब, या आप जहां से भी हो, आपके कोई पास्टर्स होंगे जिन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा था, वहां से लेकर गए और आप उस पे ही चल रहे हो। मेरे भाई मेरी बहन, when you are having a new journey with God, खुदा के साथ जब नई यात्रा कर रहे हो, ध्यान से सुनिए। इनके साथ खुदा की मौजूदगी थी बादलों के जरिए, इनके साथ खुदा की मौजूदगी थी उस आग के जरिए। यदि मेरे वीडियो देखे हैं तो अब की बार उनके साथ परमेश्वर का संदूक था जो उनके 2000 फुट आगे आगे चल रहा था। लेकिन जब प्रभु की मौजूदगी होती है तो आपके फाउंडर्स, आपके जो वरिष्ठ पास्टर्स हैं, आपके जो वरिष्ठ लीडर हैं जिन्होंने शुरुआत करके दी, और आप वहां मीटिंग ले रहे हो और आप भी ट्रेडिशनली उन्हीं मार्गों पर जा रहे हो, उन्हीं कलीसिया के देखभाल कर रहे हो, उन्हीं ब्रांचेस को आप देख रहे हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमें अपनी भेड़ों की रखवाली करनी है, हमें अपने भेड़ों को खिलाना है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु की ताजा खबर ये आ रही है कि जब आप उसके साथ अपनी यात्रा कर रहे हो, अपने बाप दादाओं की नहीं, अपने अब्राहम, इसहाक, याकूब की नहीं, when you are doing your own journey, जब आप अपनी यात्रा कर रहे हो तो वो खुदा आपको अपना रास्ता देगा, आपको अपनी आइडेंटिटी देगा, आपको अपनी पहचान देगा। He want to lead you, आपको वो अपना रास्ता दिखाएगा। तुम अब तक इस मार्ग से होकर नहीं चले हो। वो अब्राहम का रास्ता था, अकाल पड़ा और अब्राहम दक्षिण में चला गया। ग्राफिक्स में माध्यम पे स्क्रीन पर देखते रहिएगा। और मेरे भाई मेरी बहन, बाद में फिर से वो कनान में आ गया। हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा मैं? तो अकाल के टाइम दक्षिण में चला गया, वहां वो कहानी हो गई, सारा फिरौन के घर में पहुंची, अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है वगैरह वगैरह वगैरह। अब फिर से वो ऊपर आ गया। वो जो रास्ता था प्रभु उस रास्ते से इनको लेकर नहीं जा रहे। आप मेरे साथ हो या नहीं मुझे पता नहीं, कंफ्यूज हो। तो वो बाप दादाओं का रास्ता था। याकूब मिस्र आया, हेलो, लेकिन याकूब के पहले उसका बेटा यूसुफ आया था। तो याकूब का बेटा यूसुफ, उत्पत्ति 37 में जब याकूब का बेटा यूसुफ आया तो याद होगा कि पिता ने उसको भेजा भाइयों को देखने के लिए, भाइयों का समाचार लाने के लिए। और जब वो समाचार लाने के लिए गया तो कहा कि भाई कहां है? दोतान में। तो ध्यान से सुनिए, फिलिस्तीन में दोतान के जरिए फिर गड्ढे में डाला गया। तो जहां इस्माइलियों या मिद्यानियों, इस्माइली ऑब्लिक मिद्यानी, दोनों पर स्टडी करिए। इस्माइली और मिद्यानियों ने उसको जिस गड्ढे से निकाला वो जगह थी दोतान। यानी मिस्र का रास्ता इजराइल के दोतान, मैप देखते रहिए, इजराइल के दोतान से होकर मिस्र गया। और उस मिस्र में जाने के बाद यूसुफ पहले तो पोतीपेरा के घर में, और उसके बाद बंदी गृह में, और बाद में वहां पर मंत्री बनता है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? तो एक वो रास्ता था जो दोतान से गया था। अब और एक रास्ता, जब चोरी पकड़ी गई 13 साल के बाद कहानी आगे बढ़ रही है। यूसुफ मंत्री बन चुका है, अकाल पड़ गया पूरे विश्व में। याकूब और उसके पुत्रों ने सुना कि मिस्र में अन्न है, सब लोग मिस्र में चले गए। संदेश याद होगा मेरा, नहीं तो यूट्यूब पर देखिएगा। मिस्र में हमने सुना है, मिस्र में अन्न है, तो मिस्र में चले गए। अब जाने के बाद भाइयों को मालूम पड़ गया कि यही यूसुफ हमारा छोटा भाई है जिसको हमने मार डालने की कोशिश की और बाद में बेच दिया। तो सारी कहानी ओपन हो गई।
अब यूसुफ ने कहा कि याकूब को लेकर आओ, सब पूरे फैमिली को लेकर आओ। और तब जब याकूब आया तो उसका जो यात्रा थी, अब पढ़िए, स्क्रीन पर देखते रहिएगा, उसकी जो यात्रा थी वो हेब्रोन बेरशेबा से होकर मिस्र गई। समझ रहे आप लोग? मैंने कहा थोड़ी स्टडी भी कर लीजिएगा। वो यात्रा जब याकूब आया मिस्र में, यूसुफ ने बुलवाया, गाड़ियां भेजी, सब कुछ, तो वो यात्रा हेब्रोन, बेरशेबा और फिर मिस्र को होकर आया। तो ये था पिता याकूब का यात्रा, पिता याकूब की यात्रा। अब्राहम की यात्रा थी, यूसुफ ने पहले यात्रा कर लिया, अब याकूब की यात्रा थी। और याकूब के 12 बच्चे और उनसे पूरे इजरायली मिस्र में 70 से बढ़कर मल्टीप्लाई होकर, गुणाकार होकर अब ये लाखों में हो गए और उनको आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद जब बाहर चल रहे हैं, यहां पर हमें अपना शास्त्र पाठ मिलता है और यहां पर हमें यह वचन मिलता है कि संदूक चलेगा आगे आगे, याजक दिख पड़ेंगे, 2000 फीट की दूरी रखना, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग से होकर नहीं चले हो, अब तक इस मार्ग से होकर नहीं चले हो। यानी फर्स्ट टाइम आज के मेरे संदेश को यदि वचन में डालना होगा तो मैं ये कहूंगा, अब तक तुम इस मार्ग से होकर नहीं चले। और 2 लाइन में, 2 वर्ड में, 2 शब्द में वचन देना होगा। अगर मुझे टाइटल देना है तो मैं कहूंगा फर्स्ट टाइम, मैं कहूंगा पहला समय, पहली बार। तो आज प्रभु आपको जो उत्तेजन दे रहा है वो ये कि पहली बार। कोई है जो बगल वाले को छुए या चैट पर डाले, किसी को एनकरेज करे, फोन लगाइए, एसएमएस करिए, किसी को कहिए पहली बार, फर्स्ट टाइम, व्हेन यू आर बिगिनिंग योर जर्नी। आप जब अपनी यात्रा कर रहे हो, किसी और की नहीं, किसी रेवरेंड्स की नहीं, किसी पास्टर्स की नहीं, किसी वरिष्ठ पास्टर की नहीं, वो तो करते रहिए, अपनी जिम्मेदारियां बनाइए, लेकिन प्रभु आपको अपनी यात्रा देना चाह रहा है, प्रभु आपको अपना रास्ता बताना चाह रहा है। और ये रास्ता बता कौन रहा था? संदूक जो आगे आगे चल रहा था उनके। और इसके लिए प्रभु ने कहा संदूक आगे चलेगा, 2000 फीट की दूरी पर हो, क्योंकि अब तक तुम इस रास्ते से नहीं गए हो। आपके समझ में नहीं आ रहा? योशू 1:7 में खुदा ने कहा, यदि मेरे वचन पर चलोगे, दाएं और बाएं नहीं मुड़ोगे, तो जहां तू जाएगा वो सफल होगा। यानी संदूक परमेश्वर का वचन था अंदर, तो संदूक के पीछे पीछे यदि आप चल रहे हो और यदि आप रास्ता ना भटको, दाएं और बाएं ना जाओ, तो यकीनन प्रभु इस पीढ़ी को, इन लोगों को, इजरायलियों को यश, सफलता देने ही वाला था। When you do not compromise from the word of God, उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ते हैं, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। और लिखा है कि ये सारे इजरायलियों को प्रभु ने कहा कि अब तक तुम इस रास्ते से नहीं गए हो, पहली बार जा रहे हो। आज आपने बहुत सारी चीजें रिपीटेड की होंगी, बार बार आप पुणे के अलग अलग ब्रांचेस में गए होंगे, बार बार आप महाराष्ट्र के अलग अलग ब्रांचेस जहां पर आप मीटिंग लेते हो, चर्च लेते हो, कलीसिया प्रभु ने आपको दी है, वहां जा रहे होंगे, या उत्तर प्रदेश या जहां से भी आप ताल्लुक करते हो। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रभु आपको फ्रेश विजन देना चाह रहा है, प्रभु आपको फ्रेश दर्शन देना चाह रहा है। प्रभु आपकी जब अपनी यात्रा आप कर रहे हो, आपके पूर्वजों ने की, वो उनकी यात्रा थी, वो उनकी जर्नी थी, लेकिन यदि आप अपनी यात्रा कर रहे हो और प्रभु के साथ कर रहे हो, प्रभु आपके आगे आगे है, प्रभु का कलाम आपकी अगुवाई कर रहा है, दिस इज द ईयर ऑफ गॉड्स लीडरशिप। तो प्रभु का वचन यदि आपके आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे चलते रहिए, 2000 फीट की दूरी से चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रभु से आगे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कदम याजकों के कदम से आगे चले जाएं, तो कम से कम 2000 फीट की दूरी रखना, ताकि तुम्हें रास्ता साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि पहली बार तुम इस रास्ते से जा। Somebody will say, come on, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह। आज प्रभु आपको तुझे देना चाह रहा है कि आप इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अरे मैंने पहले कभी नहीं किया। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया, मैंने पहले कभी, मैं जब बचपन में मुझे याद है कि मैं डिब्बे बजाया करता था, फिर छोटा बोंगो बजाने लगा, शायद दूसरी मैं तीसरी में था, बोंगो, ढोलक, तबला मैंने बजाना शुरू किया मेरी माँ के साथ। गानों में, प्रोग्राम्स में, एयरफोर्स में जब भी हमारी कुछ पार्टियां होती थी तो पिताजी शराब नहीं पीते थे, और लेकिन पिताजी ने एक सेटअप किया था डिफेंस में, जहां कहीं गए आर्मी वालों के सामने, किसी भी धर्म के हो,
मम्मी जरूर गाती थी गाने, और वो भी क्रिश्चियन गाने, मसीह के गीत गाती थी। तो संगीत की भाषा होती है और हम लोग गाते थे, मैं बजाता था। हारमोनियम कभी मिला नहीं, हारमोनियम मुझे कभी मिला नहीं। मुझे याद है कि पहली दफा मुझे हारमोनियम मिला जब मैं 7वीं कक्षा में था, या 5वीं में शायद था, मैं 5वीं में। तो 5वीं, 6वीं, 7वीं में मुझे पहली बार हारमोनियम मिला। एक फोल्डिंग हारमोनियम गुजरात से हमारे एक अजीज परिवार था, उस परिवार ने हमको ये दिलाया, हमने खरीदा। 300 रुपए का हारमोनियम था उस वक्त, 300 रुपीज का फोल्डिंग हारमोनियम, और बिल्कुल नॉर्मल हारमोनियम। तो उसमें पहली बार मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। आज मैं 15-20 इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूं, या और 40 लाइए बजा सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने पहले कभी बजाया नहीं है, लेकिन वो कला है, वो खुदा का वरदान है। और मुझे गारंटी थी कि यदि मैं हारमोनियम पे हाथ रखूंगा तो मैं हारमोनियम बजाने लगूंगा। और फिर मैंने हारमोनियम बजाना शुरू किया। मुझे याद है कि मैं पहले गीत नहीं गाता था। 8वीं में जब मैं आया, तब तक मैं गीत नहीं गाता। हम पंजाब में थे, हरियाणा में थे। फिर 9वीं में, 8वीं होने के बाद 9वीं में पुणे में आया, तो मैंने एक आदत डाली कि हारमोनियम के साथ मैं गाना भी गाऊं। फिर मैंने गाना गाया। 9वीं में जब मैं आया, तब तक मैंने कभी गिटार नहीं बजाया था। मेरे बड़े भाई कहते थे, वो गिटारिस्ट थे, तो मेरे बड़े भाई कहते थे कि गिटार बजाइए, तो मुझे कभी दिल में नहीं आया कि मैं गिटार बजाऊं। जैसे मेरा बेटा अभी 21 साल का हो गया, फिर भी गिटार नहीं बजा रहा है, जबकि उसके डैडी गिटार में माहिर है। तो वो दिल में आना चाहिए। मुझे यकीन है कि जब उसके दिल में आएगा, वो भी पक्का बजा लेगा। तो पहली बार मैं मेरे भाई के पास मुंबई गया, 1984 के करीब, शायद मुझे याद है कि 84। और 94 आई थिंक, 94। और 1894 में मैं मुंबई गया, और उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हो गई वो बॉम्ब से, और पूरा भारत बंद हो गया। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं मुंबई में अटक गया। वैसे मुझे मुंबई पसंद थी, तो मेरे पास गिटार था वहां पे भाई का, तो मेरे भाई से मैंने कॉर्ड लिखवा लिए। 14 कॉर्ड होते हैं खाली, बाद में तो उसी से जुड़े हुए कॉर्ड होते हैं, शार्प, माइनर, 7। तो 14 कॉर्ड सीखने थे मेरे भाई से। मैंने कहा पूरा बना दे एक दिन में, और उसने बना दिया। उसको मालूम है कि हमारे ब्लड में है तो हम बजाएंगे पक्का, तो उसने बना दिए, वो ड्रॉ कर दिए। तो वो ऑफिस गया, वो आने तक मैंने सारे कॉर्ड बजा लिए पहली बार। मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने गिटार नहीं बजाई, अब मैं बजा नहीं पाऊंगा, मेरा फर्स्ट टाइम है। आज मैं आपको देना चाह रहा हूं, आपने अब तक पहली बार, या अब तक आपने कभी कुछ नहीं किया, ये आपकी पहली बारी होगी। दिस विल बी योर फर्स्ट टाइम। पर गिव अप मत करिए। प्रभु चाहता है कि आप अपनी पहली बारी शुरू करें, क्योंकि वो आपके साथ है, उसकी अगुवाई आपके साथ है, उसका संदूक आपके आगे आगे, उसकी हुजूरी आपके आगे आगे। फर्स्ट टाइम होगा। और आज नतीजा यह है कि गिटार मेरा एक मेन इंस्ट्रूमेंट बन गया। ऑर्केस्ट्रा, दुनिया के लिए, बॉलीवुड के लिए मैंने बजाया। टीवी सारेगामा शो आता था टीवी पर, उसमें बजाने के लिए मुझे मौका मिला, और उस वक्त प्रभु ने मुझे सेविकाई के लिए खींच लिया। 1998 की बात कर रहा हूं। 4 साल में मैं प्रोफेशनल गिटारिस्ट बन गया। हाथ में गिटार दो, आप कोई भी गीत बोलो बॉलीवुड का, मैं तुरंत बजा दूंगा, अभी भी तुरंत। हालांकि ये मेरा असली इंस्ट्रूमेंट नहीं था। मेरा असली इंस्ट्रूमेंट था क्लासिकल तबला, जो मैं पहले से बजा रहा था। पहले से बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट, और इसको क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के रूप में सीखना शुरू किया। 8-10 साल सीखा हूं मैं। आज मुझे पंडित विनय दुबे भी कह सकते थे अगर मैं दुनिया में बजा रहा होता, या उस्ताद विनय दुबे, लेकिन प्रभु ने रेवरेंड डॉक्टर विनय दुबे बना दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, तबला बजाया, लेकिन मिनिस्ट्री में जो मैं पहले से बजा रहा था उससे पहचान नहीं मिली। लेकिन जो मैंने पहली बार बजाया गिटार,
हारमोनियम आज मेरी पहचान, या कीबोर्ड आज मेरी पहचान जो प्रभु ने मुझे दी उस चीज से जी जो मैंने पहली बार किया था। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, अब तक तुम इस मार्ग से होकर नहीं गुजरे हो, ये पहली बार होगी, लेकिन पहली बार में प्रभु आपको विजय देना चाह रहा। Somebody will say, कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो कहेगा आमीन। मैं आपसे पहला शमूएल 17वां अध्याय का हवाला देना चाह रहा हूं। याद आपको दाऊद, अनंटेड दाऊद, अभिषिक्त दाऊद, उसने गोलियत को ललकारते हुए सुना। सुनिए, उसने गोलियत को ललकारते हुए सुना, चैलेंज सुना उसका। उसने भालू को तो मारा था, उसने सिंह को तो मारा था, बाल पकड़कर या उनके मुंह से मेमने को छुड़ाया, उनका पीछा करके। ये उसकी कहानी है दाऊद की। उसने अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताई शाऊल को, बोला हे राजा शाऊल, यू डोंट नो माई बैकग्राउंड इज वेरी डेंजरस। उसने बताया कि मैं शेर और भालू के पीछे गया, वो हमारे पीछे आते, ये सुना हमने, हम उसके पीछे जाते हमने नहीं सुना। लेकिन उसने अब तक कभी 10 फुट के आदमी को नहीं मारा था। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब उसने सुना कि वो उसको चैलेंज दे रहा है, उसको न्योता दे रहा है, तो उसने वो न्योता स्वीकारा, ये सोचकर कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं गोलियत को मारा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु चाह रहा है कि आप अपनी जिंदगी का कदम बढ़ाएं। ये पहली बार होगी, लेकिन शायद इस पहली बार में ही प्रभु आपको अपनी पहचान देगा, प्रभु आपको आइडेंटिटी देगा। और दाऊद ने जब पहली बार गोलियत को मारा, भालू और शेर को मारना उसके लिए कॉमन था, लेकिन जब पहली बार मारा, उसके बाद दाऊद को लोगों ने इज़राइल का राजा के रूप में देखना शुरू कर दिया। लोगों ने दाऊद पर गीत बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, शाऊल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कम ऑन गिव हिम ग्लोरी, बिकॉज़ दिस मे बी योर फर्स्ट टाइम, बट दिस फर्स्ट टाइम विल इंट्रोड्यूस यू। ये पहला टाइम, पहली दफा आप कुछ कर रहे होंगे, लेकिन शायद यही आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। इसी से आपकी पहचान बनेगी। इससे मेरी पहचान जो मैं रेगुलर कर रहा था, उससे पहचान नहीं हुई। दूसरी तीसरी से मैं तबला बजा रहा हूं, अभी भी तबला, उसके बोल मेरे मुख पे, मेरे जुबान में। जब गाने बजाने होंगे, गजल बजाने होंगे, तो मैं बजाने वाले से ज्यादा अच्छा, बेहतरीन मैं उसको बोल सकता हूं कि क्या क्या बोल डालेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मेरी पहचान तबला से नहीं हुई। मेरी पहचान जो है, जो प्रभु में मुझे मिली, खुदा में मिली, उस इंस्ट्रूमेंट से मिली जो मैंने पहली बार बजाया। आज मैं आपको उत्तर देना चाह रहा हूं, दिस विल बी योर फर्स्ट टाइम, लेकिन वो फर्स्ट टाइम ही आपका इंट्रोडक्शन है। वो फर्स्ट टाइम, तुम अब तक इस मार्ग से नहीं चले हो, बिल्कुल ये पहली बार चल रहे हो। बाप दादा किसी और मार्ग से गए थे, वो उनका रास्ता था, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं तुमको तुम्हारा रास्ता दूंगा। आई एम द वे, मैं रास्ता हूं, मैं मार्ग हूं। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। न्यायियों की किताब, उसका 6वां अध्याय 11 और 12 में सुनिए, मिद्यानी लाखों की, ये स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है। मिद्यानी लाखों की तादाद में इजरायलियों के खेमे में आते, उनके खेतों को उजाड़ते, उनके अनाज को नष्ट करते। 6वां अध्याय पढ़ेगा न्यायियों, उसका 6वां अध्याय 1 2 3 4 5 लाखों की संख्या में टिड्डियों के समान आते थे। इजरायलियों में डर का माहौल पैदा हो गया, डर गए। और मेरे भाई मेरी बहन, जब वो डर गए तो वो छिपने लगे, और ना केवल छिपने लगे गहरे स्थानों में, लेकिन वे अनाज भी बचाने लगे, क्योंकि अगर अनाज नहीं बचाया तो वो उनके बच्चे क्या खाएंगे। तो दाख की बारी में गिदोन गेहूं को झाड़ रहा था ताकि रोटी बनाकर अपने परिवार को वो जिंदा रख सके, डरा हुआ था। और ऐसे में प्रभु का दूत 11 और 12 में लिखा है कि गिदोन के पास आया और कहा, गिदोन मत डर, तू शूरवीर योद्धा है। फिर प्रभु ने कहा कि तू मिद्यानियों को हराएगा। गिदोन ने कहा, क्या बात कर रहे हो प्रभु? प्रभु के दूत से उसने कहा कि यह नामुमकिन है, मेरा कुल मनुष्य वैसी छोटा बेटा, यूसुफ का 12 में 11वां नंबर, उसमें भी ये मनुष्य एप्रैम मनुष्य छोटा बेटा, और उसमें भी सबसे छोटा कुल है इसका। तो उसने कहा, और गरीब भी है,
आप मुझ गरीब को चुन रहे हो। कई बार लोग कहते हैं क्या इस गरीब के साथ मजाक कर रहे हो। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने कहा नहीं, मैं तुझे चुन रहा हूं। गिदोन पहले इस बात को मान नहीं रहा था। प्रभु ने उसको चिन्ह दिखाया, जो भी चिन्ह गिदोन ने कहा कि प्रभु ये चिन्ह रहेगा तो मैं तैयार हूं, और मेरे भाई मेरी बहन वो चिन्ह प्रभु ने साबित कर दिया। और मेरे भाई मेरी बहन, गिदोन मात्र उन 300 लोगों को लेकर गया और उसने लाखों मिद्यानियों को एक रात में हराया। बार बार क्या वो फाइटर था? क्या वो वॉरियर था? क्या उसने कई युद्ध जीते थे? मेरे भाई मेरी बहन, फाइटर कौन था मालूम आपको? नामान। दूसरा राजा 5वां अध्याय में नामान जो था फाइटर था, उसने सीरिया को कई युद्ध जितवाए थे। तो जो आप बार बार कर रहे हो उसमें जीत कर आप खुश हो रहे हो। बार बार गोखलेनगर, बार बार वारजे मालवाड़ी, बार बार मंगलवार पेट, बार बार मारूंगे या हमारे ब्रांचेस है पुणे के, या फिर बार बार मेरठ, या बार बार उत्तर प्रदेश, या बार बार आपका अहमदनगर या कोले, या जो भी जहां से भी आप सेविकाई कर रहे हो, आप उसी में खुश हो रहे हो। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु चाहता है कि जो बार बार कर रहे हो वो उसमें खुश मत होइए, उसमें संतुष्ट मत होइए। शायद आप जो कुछ पहली बार करोगे वहां से एक नई पहचान, एक नया चर्च, एक नई कलीसिया, एक नया परिवार शुरू होने जा रहा है। ये मेरा नहीं, प्रभु का ये वायदा है। फर्स्ट टाइम, मे बी दिस इज योर फर्स्ट टाइम, जस्ट डू इट। किसी के पास देखिए, बोले जस्ट डू इट। ये किसका साइन है? कौन से शूज का है? नहीं के? मैं आपसे कह रहा था जस्ट डू इट। फर्स्ट टाइम आपका। आज प्रभु जो बार बार कर रहे हो, आपको उसमें मजा आ रहा है, वही चर्च, वही गाने, वही सब माहौल, उन्हीं लोगों में उछाल रहे, कूद रहे हो, नाच रहे, गा रहे, एंड यू आर सेटिस्फाइंग। नो, कम आउट। जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, मैंने पुणे के बाहर मिनिस्ट्री शुरू की। पुणे के बाहर मुझे प्रचार के लिए बुलाया गया। पुणे के बाहर मैं प्रचार की सेविकाई करता था। बाद में प्रभु पुणे में लाया। फिर पुणे में लाने के बाद 2006 में भारत का पहला साउंड प्रूफ चर्च बनाने के बाद, 200 लोगों की कैपेसिटी का चर्च बनाने के बाद प्रभु ने कहा नहीं, केवल यहां नहीं रहोगे। फिर पुणे, यहां से इस चर्च को बनाए चर्च को 2014 में छोड़कर मैं बाहर गया, ऑडिटोरियम में मीटिंग्स लेने लगे। उसके बाद प्रभु का काम फैलता गया। जब भी एक चर्च में लोग भर जाते, मैं उसके 2 टुकड़े करता, और लोग जहां से आ रहे हैं उन जगह को मैं टारगेट करता। वहां पर हमने प्रेयर रैलियां चलाई, दुआएं की, गाड़ियों पर जाके प्रार्थना की। मैंने, मेरे पत्नी ने, हमारी टीम ने, लेकिन मैं, मेरी पत्नी ने ज्यादा किया। पर्सनल, इंडिविजुअल, वी प्रेड। मैं कई जगह पर चला, 14-15 किलोमीटर में चलता था कि प्रभु मुझे पहली बार इस जगह पर लेकर जा, पहली बार मैं यहां पर जाना चाह रहा हूं, पहली बार। लोगों ने कहा कि इस जगह पर मसीहत है ही नहीं, इस जगह पर क्रिश्चियन लोग है ही नहीं। मैंने कहा मुझे यहीं पर जाना है। जब मैंने चर्च शुरू किया पुणे के उन हिस्सों में जहां चर्च था ही नहीं, मसीह लोग थे ही नहीं, लेकिन हमने वहां पर चर्च शुरू किया। गोखलेनगर की बात कर रहा हूं मैं। हमने वहां चर्च शुरू किया जहां क्रिश्चियन लोगों का नाम और निशान नहीं था। हमने वहां ब्रांचेस बनाई, वहां पे चर्चेस शुरू की, जिसको हम वारजे मालवाड़ी कहते हैं, जहां पर क्रिश्चियन लोग दिखाई नहीं देंगे आपको, लेकिन हमने वहां काम शुरू किया। मंगलवार पेट, चोर बाजार जिसको कहते हैं, वहां पर हमने शुरू किया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं वहां पर चलते हुए जाता था, ये सोच करके प्रभु तू लेकर जा रहा है। और प्रभु मुझे लेकर आता था, अगुवाई करता था। कई बार मैं प्रचार के लिए चर्च में तैयार होकर जाता था। प्रभु ने कहा आज तू प्रचार नहीं करेगा, आज मैं तुझे लेकर जाऊंगा। और मुझे याद है कि मैं चर्च से 14 किलोमीटर में चलते हुए गया। एक जगह जान के प्रभु ने कहा यार रुक जा, यहां पर तेरी सेविकाई शुरू होगी। मैंने कहा प्रभु यहां तो पहली बार आया। प्रभु ने कहा पहली बार ही जहां पर तू खड़ा है, पहली बार ही दाऊद ने गोलियत को मारा था, पहली बार ही लाल समुद्र को 2 भाग खुदा ने किया था। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत सारी चीजें जिंदगी में पहली बार हो रही है, बार बार हो रही है। तो फिर वो काहे का चमत्कार? पहली बार जब आप कुछ करोगे तो एक्सपांशन को न्योता देगा। प्रभु आपको रोबोट करना चाहता है, प्रभु आपको फैलाना चाहता है। लेकिन फैलोगे कब? पहली बार। थोमा पहली बार भारत में आया था, उसके पहले वो भारत में नहीं आया था। हम इजराइल में 2-4 बार जाकर आए, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, थोमा इजराइल से भारत में बार बार नहीं आया था। पहली बार पवित्र आत्मा थोमा को भारत में लेकर आया। पहली बार पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा की। मेरे भाई मेरी बहन,
पहली बार पतरस और यूहन्ना ये सामरी में पवित्र आत्मा को लेकर गए। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, यीशु नासरी के नाम में यदि पहली बार प्रभु आपको कुछ करने के लिए अगुवाई कर रहा है तो आप करिए, क्योंकि शायद यहां से आपकी आइडेंटिटी, यहां से आपकी पहचान, यहां से आपकी नई कलीसिया, यहां से आपकी नई मिनिस्ट्री शुरू होगी। Somebody will shout hallelujah। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा पहली बार। किसी को छूकर बोलिए, किसी को मैसेज डाल के बोलिए पहली बार, पहली बार, फर्स्ट टाइम। Somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, पहली बार किसी ने अपने गुरु को अग्नि के रथ और घोड़े से जाते देखा। बार बार नहीं था ये नजारा बार बार नहीं मिलता था। पहली बार हनोक ने पहली बार यह फैसला किया कि मैं अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा, दुनिया के प्रपंच से दूर रहूंगा। अपने परिवार, अपने बच्चे, 65 साल तक उसका परिवार, उसका फैमिली का जिक्र आप पाओगे। आफ्टर 65 years, 300 years he walked with God। First time somebody walked with God। पहली बार कोई था जो परमेश्वर के साथ चला। उसके बाद उसका देखकर मुंह चला, उसकी कहानी, उसके टेस्टिमनी सुनकर तो मुंह कम है नहीं, चलिए इन्फ्लुएंस किया, लेकिन पहली बार कौन चला? हनोक चला था। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में पहली बार होगी। पहली बार खुदा ने मछली पकड़ने वालों को मनुष्य पकड़ने वाला बनाया। फर्स्ट टाइम हुआ है। पहली बार कोई इंजीनियर जॉब छोड़कर प्रभु की सेविकाई, आपके लिए ये पहली बार होगा, लेकिन जिंदगी में कई इंजीनियर्स कर चुके हैं, कई डॉक्टर्स कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए ये पहली बार होगा। यदि प्रभु आपको कॉलिंग दे रहा है उसकी सेविकाई के लिए, छोड़ दीजिए आपकी नौकरी। यदि वो नौकरी आपको खिला सकती है तो नौकरी दिलाने वाला प्रभु भी आपको खिला सकता है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि पहली बार कोई है मेरे साथ जो कहेगा पहली बार। किसी को छू कर बोलिए पहली बार, किसी को देख कर बोलिए पहली बार। आज 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 मैं आपको ये उत्तेजन देना चाह रहा हूं, किसी ने नहीं किया इसके लिए मैं भी नहीं करूंगा। अब तक कोई नहीं कर रहा था तो मैं कैसे करूं, ये मत सोचिए। मे बी यू आर द फर्स्ट पर्सन। थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली बार बल्ब बनाया, आज दुनिया याद रखती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कई आविष्कार किए, दुनिया उसको याद रखती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आज दुनिया उनको याद रखती है क्योंकि उन्होंने पहली बार कुछ किया। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, यदि प्रभु आपको कह रहा है कि पहली बार, तो प्लीज वो करिए। पहली बार लाल समुद्र 2 भाग हुआ, पहली बार यरदन नदी में मार्ग बना, फर्स्ट टाइम। कोई है जो कहेगा हालेलुया, कोई है जो मुड़कर कहेगा पहली बार। इस पहली बार में कुछ और भी छोटी बात थी जो मैं बताकर आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। यहोशू 3 2, 3, 4 वचन जो हम देख रहे हैं, और इज़राइल की यात्रा, इसमें खास बात थी। प्रभु कह रहा है कि अब तक तुम इस मार्ग से होकर नहीं गए। कौन सा मार्ग था ये जो भी मार्ग था, ये मार्ग नदी में से होकर जा रहा था। अब तक जो मार्ग था नदियों में से होकर गए, ये सुनने में नहीं आया। लेकिन प्रभु का संदूक पहली बार पानी में से होकर जाने वाला था। प्रभु की मौजूदगी पानी में से होकर जाने वाली थी, और प्रभु ने कहा कि वो याजक संदूक को उठाकर यरदन नदी में जैसे पांव रखेंगे, जल सूख जाएगा या रुक जाएगा, और फिर तुम उस पानी वाले यरदन नदी के, भले वो सूखा जमीन है, वहां से तुम होकर गुजरोगे। यानी माया पहली बार, आप ये रास्ता तो पहली बार है। उसके पहले लाल समुद्र से प्रभु उनको लेकर आया, उधर भी प्रभु ने पानी वाले ही मार्ग से लेकर आया। तो आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, when you are beginning your new story, when you are beginning your new life, when you are beginning your new ministry, जब आप अपनी जिंदगी की शुरुआत, नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो, born again, नया जीवन की आप शुरुआत कर रहे हो, आपकी सेविकाई की नई शुरुआत कर रहे हो, तो पहली बार वाला जो रास्ता है ना,
जो पहली बार ही होगा, एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा, वो पानी में से होकर गुजरता है, बार बार नहीं होगा। वाटर बैप्टिज्म, पानी में डूबकर बपतिस्मा बार बार नहीं होगा। खुदावंत ने पहले पुरानी पीढ़ी को लाल समुद्र से गुजरवाया, वो गुजरे और प्रभु ने उनका बपतिस्मा किया। खुदा की हुजूरी में बैप्टिज्म हुआ। सब कोई है जो कहेगा हालेलुया। बादल था, आग थी, यानी प्रभु के रूह का प्रतीक। एंड दैट मेरी मिस्ट्रीज जो बहुत सारी मैंने बताई, यानी यीशु मसीह था। यू गेटिंग मी? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों थे। सिनाई की पहाड़ी पर पिता उतर गया था, पवित्र आत्मा आग समान है, और बहुत सारी मिस्ट्रीज, रहस्य जिनमें यीशु नजर आया या आता है, वो था, तीनों थे। तो बैप्टिज्म हुआ इजरायलियों का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, उनकी मौजूदगी में। लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग मर गए और 40 साल में नई जनरेशन ने जन्म लिया। आज मैं ताजुब करता हूं, यह नई जनरेशन बिल्कुल हमारे जैसे नजर आती है। बहुत साल इंतजार किया, हमको ये जनरेशन नहीं मिली, लेकिन अब मुझे वो जनरेशन मिली है मेरे बेटे के रूप में, उसके साथ काम करने वाले बच्चों के रूप में। एक पूरी जनरेशन मैं देख रहा हूं कि प्रभु के लिए लालायित है, प्रभु के लिए पागल है, प्रभु के लिए दीवाना है। रात दिन चर्च में रहते हैं, नाइट प्रेयर, प्रभु के वचन में पढ़ना, अपनी जवानी में कॉलेज करना, बाइबल कॉलेज करना, बाहर का कॉलेज करके बाइबल कॉलेज करना। मेरे बेटे ने भी किया, हमारी बेटी वो भी करने वाली सुना मैंने। उसने बोला नहीं अभी तक कि मुझे भी 1 साल करना है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि नई पीढ़ी आई थी, लेकिन अब तक तुम इस मार्ग से होकर नहीं चले हो। मतलब इस नई पीढ़ी को प्रभु कह रहा है कि अब तक तुम्हारा पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं हुआ है। इसके लिए परमेश्वर का संदूक, प्रभु की हुजूरी, ये आगे चलेगी और तुम जाओगे। तो सफलता का रास्ता पानी में से होकर गुजरता है। बिना पानी के द्वारा तुम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हो। तो प्रभु, सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो ये जो पहली बार जो हो रहा था, उसका रास्ता पानी से होकर गुजरा, और जब वह पानी से होकर गुजरे, क्या हुआ? यहोशू की किताब को पढ़िए, बार बार पानी से होकर गुजरने के बाद क्या हुआ? पानी से गुजरने के बाद, हाँ बहुत सारे शत्रु थे, हाँ 31 से ज्यादा राजा थे, लेकिन एक बार जब तुम पानी से गुजरते हो, तुम्हारा शत्रु गरजने वाले सिंह की नाई होगा, लेकिन बाद में जीत के बाद जीत, जीत के बाद जीत, जीत के बाद जीत, यू विल बिकम मोर देन कॉन्करर। आप विजेताओं से बढ़कर हो जाओगे। एक बार जब पानी से होकर गुजरे, इन्होंने शत्रुओं को खत्म करना शुरू कर दिया। जब आप पानी से होकर गुजरते हो, तुम अब तक इस मार्ग से होकर नहीं गुजरे हो, या पानी वाला मार्ग से होकर नहीं गुजरे हो, लेकिन जब तुम गुजरोगे, प्रभु तुम्हें विजय देगा, प्रभु शत्रुओं पर तुम्हें जीत देगा, और यहां पर उनको जीत मिली। समझ मिलते आमीन। कोई है जो कहे मेरे साथ आप नहीं हो, कोई है जो कहेगा हालेलुया। बिल्कुल पानी वाला मार्ग बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। इनकी पहले वाली पीढ़ी में जब पानी से बाहर आई, लाल समुद्र से बाहर आई, मिराकल होना शुरू हो गया, कड़वा पानी मीठा हो गया, आसमान से मन्ना आना शुरू हो गया। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने बटेर भेजे और उनको जो मांस खाना था, वो भूख भी उनकी पूरी कर दी। कब? जब वो पानी से होकर गुजरे, शत्रुओं को हराना शुरू कर दिया, अमालेकियों को हराना शुरू कर दिया। कब? जब वो लाल समुद्र के पानी से बाहर निकले। जब आप पानी से बाहर निकलते हो, प्रभु यीशु मसीह के वो पानी में डूबकर बपतिस्मा जब आप पाते हो, मेरे भाई, मेरी बहन, आप विजय के बाद विजय, विजय के बाद विजय पाना शुरू करते हो। कोई है जो कहेगा मैं ना? सब आपने मुट्ठी बंद करी, कोई है जो कहेगा यस, प्रभु आपको विजय देना चाहता है। लेकिन कब? पानी के बाद। आपको याद है कि गोलियत को दाऊद ने मारा, ये कहानी सबको मालूम है, लेकिन कैसे मारा? 5 पत्थर लिए, एक पत्थर से मारा नहीं। यह पुरानी कहानी है। नई कहानी में प्रचार कर चुका हूं। नई कहानी यह है कि वो पत्थर उसने कहां से उठाए थे? एला की तराई में भीगे हुए पत्थर उसने उठाए, और जब वो पानी में गया, वो पानी के अंदर हाथ डाला, और वो भीगा हुआ चिकना पत्थर जब 5 पत्थर उठाए, मेरे भाई, मेरी बहन, उस भीगने के बाद उस पानी की बूंदों ने, उस पानी की छींटों ने गोलियत को धराशायी कर दिया। जब आप पानी में से होकर गुजरते हो, प्रभु आपको विजय के बाद विजय देना शुरू करता। Somebody come on, do something for the God। मेरे भाई, मेरी बहन,
मैंने बताया एलिया अलीशा संग संग गए। कहां से? यरदन नदी से। गिलगाल हो गया, बेतेल हो गया, यरी हो गया, फिर उसके बाद कहां गए? यरदन नदी में गए। और यरदन नदी से जब पार होके एलिया ने अपनी अभिषेक की चद्दर ऐंठ कर उसने जब पानी के ऊपर मारी, पानी दो भाग हो गया। और जब वो पानी में से होकर गए, एक सेवक तैयार होने वाला था। जब आप पानी में से होकर गुजरते हो, होंगे डॉक्टर इंजीनियर नौकरी करने वाले 99% लोग, लेकिन अब टाइम बदलेगा। हमारे पास सेवकों की संख्या बढ़ने वाली है। उन पानी में से गुजरने वालों में से शायद कोई अलीशा होगा। और मेरे भाई मेरी बहन पानी में से होकर जैसे ही गुजरे, अलीशा ने कहा, गुरुजी आपके अंदर जो अभिषेक है उसका दुगना भाग चाहिए। गुरु ने कहा, जब मैं रात भर प्रार्थना करता हूं, यदि तुम मेरे साथ बैठकर मुझे देखते रहोगे, मेरी प्रार्थना नजर आएगी वहीं बैठकर, बिस्तर पर सोकर नहीं, वहीं बैठकर नजर आएगी, तो तुझे दुगना अभिषेक मिलेगा। जब मैं रात दिन लोगों के साथ बात करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तुम मुझे देख पाओगे जग के, तो दुगना अभिषेक मिलेगा। जब रात दिन स्टडी की जाती है, प्रभु की मौजूदगी में रहा जाता, अन्य भाषा बोली जाती है, किताबें लिखी जाती, वीडियोस बनाए जाते, यदि तुम जग कर, तुम यदि मुझे देख सको, सारा खेल देखने का भैया। पास्टर अकेले पढ़ रहे हैं, पास्टर अकेले दुआ कर रहे हैं, पास्टर अकेले घंटों प्रभु की मौजूदगी में, आप सोए हुए लेटे हुए अपनी दुनिया में, अपने घर में, तो फिर डबल अनॉइंटिंग नहीं मिलने वाली है। और एलिया गुरु ने कहा, शर्त रख दी उसने कहा, डबल चाहिए, मेरा वाला चाहिए। ठीक है, मेरे वाले में तो मैं नाइट प्रे करता हूं, मेरे वाले में तो दिन रात टाइम मालूम नहीं, मेरे वाले में दिन रात स्टडी चलती है, तो मेरा वाला चाहिए ना, तो मुझे देखना पड़ेगा, देखने के लिए जगना पड़ेगा, जगने के लिए साथ में रहना पड़ेगा। साथ में रहोगे तो देखोगे ना कि क्या किया आज। मैं बता रहा हूं 31 दिसंबर को नया साल का वचन ना देते हो, प्रभु ने ये वचन दिया मुझे, जिसका कोई लेना देना नहीं था नए साल में, लेकिन आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। एलिया ने अलीशा से कहा, यदि तू मुझे ऊपर जाते हुए देखे, उस आग को देख सके, जो आग मुझे नाइट प्रेयर करने के लिए मजबूर कर रही है, जो आग दिन रात वचन का मनन करने के लिए मजबूर कर रही है, जो आग दिन रात अन्य भाषा में बात करने के लिए मजबूर कर रही है, जो आग लोगों के लिए समर्पित भाव से पूरा दिन भर उनके साथ प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर रही है, प्रचार करने के लिए मजबूर कर रही है, यदि उस आग को, यदि उस फायर को देख पाओगे, तो दुगना अभिषेक मिलेगा। लेकिन कब? पाने के बाद। और मेरे भाई मेरी बहन, हुआ यूं, जैसे ही एलिया को ले जाने के लिए अग्नि के रथ और घोड़े आए, अलीशा ने उसको अपनी खुली आंखों से देखा। कई जगह तो कई लोगों के लिए प्रार्थना करनी पड़ी, मैंने तो किताब भी लिखी, हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। लेकिन यहां वो कौन सा अभिषेक था जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। और मेरे भाई मेरी बहन, एलिया ऊपर गया, उसके अभिषेक की चद्दर नीचे रह गई। जिस चद्दर से, जिस अभिषेक से एलिया काम करता था, अलीशा ने उसको उठाई। अब सुनिए, अभी शुरू नहीं हुई है, इसको अभी केवल डबल पोर्शन मिला है, दुगना भाग मिला है, लेकिन उसका सबूत नहीं मिला है। प्रभु ने कहा मैं तुझे सेवक बनाऊंगा, लेकिन सेवक बनने का कोई तो सबूत होना चाहिए ना, तो सबूत अभी रहना बाकी था, खाली वर्बल ब्लेसिंग्स। जब प्रभु ने याकूब को पिता इज़हाक की ब्लेसिंग दिलवाई, तो खाली वर्बल ब्लेसिंग थी। वर्बल समझते हो आप, मतलब मौखिक आशीष थी, लेकिन वो आशीष मिली नहीं। 20 साल लग गए याकूब को प्राप्त करने के लिए। अब अलीशा ने क्या किया, वो चद्दर उठाई, अब उसकी मिनिस्ट्री शुरू थी, अभिषेक मिल गया, लेकिन वो मिनिस्ट्री भी कैसे शुरू होगी, जब उसने फिर से यरदन नदी के पानी में चद्दर को मारा और यरदन नदी को पार किया। तो वहां जाने के बाद फिर यरीहो का पानी, फिर फायर कैंप का मेरा 2025 का संदेश कि पानी गर्भ गिराने वाला था। और फिर कैसे वो मिरेकल, आई डोंट वांट टू प्रीच दैट, मुझे उसको बोलना नहीं है। और मेरे भाई मेरी बहन, अलीशा की मिनिस्ट्री शुरू हुई कैसे, पानी से निकलने के बाद। कोई आप लोग कम ऑन, इफ यू देयर विद मी, कम ऑन, गिव हिम ग्लोरी, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करिए, शांत पर बैठिए। पहली बार, शायद आपको पहली बार किसी को मौका मिल रहा है कि प्रीचिंग के बीच में ताली बजाओ, प्रीचिंग के बीच में ही आप बोलना शुरू करो। पहली बार, कई लोगों को ये बार बार होगा, आपके लिए पहली बार होगा। वो शर्म झिझक को छोड़िए, पहली बार शुरू करिए पानी से। मैंने कहा कि अब तक तुम इस रास्ते से नहीं गुजरे, लेकिन वो रास्ता कहां से गुजरता है, पानी में से होता है। कैन वी प्ले, अर्पित बजा सकते हैं आप? एफ
पानी पर चलने, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय है, पानी पर चलने वाला। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय। यीशु पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, चेलों को जबरन आगे भेज दिया, और जब चेले निकले तो लहरें आई और सब डर गए। अब तो प्रॉब्लम, पहली बार जब, सुनिए, पहली बार जब समुद्र में, या मैं इसको समुद्र कहना पसंद नहीं करता क्योंकि ये झील है, गलील की झील। डॉक्टर अर्चना वीडियो दिखाएंगे आपको कुछ, लेकिन ये एकमात्र पानी का स्रोत है इजराइल के लिए आज भी। मीठा पानी है, ये खारा नहीं है, ये गलील की झील है। क्या समुद्र की बात चल रही है, झील की बात चल रही है? तो इस गलील की झील, इंग्लिश में सी ऑफ गैलिली का, तो सी यानी समुद्र होता है। तो गलील की झील जो है, पहली बार जब वो डूब रहे थे तब यीशु साथ था ना। हेलो, कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? तो साथ था, फिर भी डर रहे थे। अजीब लोग हैं, साथ था फिर भी डर रहे हैं। और यीशु ने कहा, अल्पविश्वासियों, मैंने किताब लिखी है इसके ऊपर, हे अल्प विश्वासियों, और फिर डांटा और फिर समुद्र को शांत कर दिया। अब की बार यीशु नहीं, फिर भी डर रहे हैं। फिर वापिस यीशु, देखिए ये तो यीशु पहाड़ी पे था, लेकिन ये जब डूबने लगे यीशु आए, मतलब यीशु अपने डरवैयों को अकेला नहीं छोड़ता, उसकी आंखें सब देख रही होती। तो यीशु आए और फिर उन्हें नया रूप मिला। एक चेला था जिसका नाम पतरस था, लेकिन प्रभु को एक नया पतरस मिला, एक नई सोच वाला मिला, जो सारे चेले कर रहे थे, यानी नाव में बैठे रहना। यह पतरस ने नहीं चुना। सारे चेले नाव में थे, यीशु पानी पर चल रहे थे। बोले नहीं, यदि गुरु चल रहा है तो मैं भी चलूंगा, यदि वो कर सकता है तो मैं भी करूंगा। यदि उसने कहा कि तुम जहर से भरा प्याला पी लोगे या बीमारों पर हाथ रखोगे तो बीमार ठीक हो जाएगा, तो यदि वो चंगाई दे सकता है तो आप भी दे सकते हो। पतरस ने कहा, जो सब कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा। फर्स्ट टाइम, सुनिए, फर्स्ट टाइम, अब तक कोई पानी पर नहीं चला था, लेकिन यीशु को देखा। खैर यीशु तो खुदा था, लेकिन पतरस ने कहा मैं भी पानी पर चलूंगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में पतरस, एक चेला, यीशु का नई सोच के साथ पानी में उतरा और पहली बार चला। आज आपके लिए पहली टाइम होगा, लेकिन वो पहला टाइम कहां से होता है? पानी में से शुरू होता है। और आज मैं आपको तो देना चाह रहा हूं कि अब तक तुम इस रास्ते पर से होकर नहीं चले हो। फर्स्ट टाइम होगा आपका, यह रास्ता आपकी जिंदगी पहली बार आया होगा। पतरस ने पहली बार चुना कि मुझे यीशु जैसा सिर ऊपर पांव नीचे ऐसा ना लटकाया जाए, मुझे उल्टा सिर नीचे पांव ऊपर ऐसा लटका कर मुझे मारा जाए। पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार स्टीफनुस ने, दुनिया में कोई पैदा हुआ जिसने कहा कि मैं यीशु की वजह से मरने के लिए तैयार हूं, मारो पत्थर मुझे। और उस पहली बार में भी उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। When you die for God, heavens open for you, स्वर्ग आपके लिए खुलता है। खैर मैं बात कर रहा हूं कि पानी में से एलिया पानी में से गया, नया सेवक, नई जनरेशन पैदा हो गई, लेकिन उस नई जनरेशन की मिरेकल की स्टोरी कहां से शुरू हुई? पानी में से होकर गुजरने के बाद। अब बात करते हैं हम लोग, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, बात करते हैं किसकी करें? सामरी की करें। सामरी की औरत 5-5 बजी, यानी बार बार, सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप लोग, बार बार पुरुष के साथ संबंध, बार बार पुरुष के साथ रहना, ये उसकी जिंदगी थी। लेकिन पहली बार पानी के पास, याकूब के कुएं पर उसको मसीहा मिल गया, उसको वो दूल्हा मिल गया जिसने उसकी सारी गंदगी, व्यभिचार की कहानी छुड़ा दी। कोई है जो कहेगा हालेलुया? घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। पहली बार
उससे वो मिला जिसने कहा कि आपको पुरुष की जरूरत है। पहली बार स्तुति आराधना का, प्रेजेंट वर्शिप का नया पहलू यानी आत्मा से करना, यह रखा गया। और फिर यीशु ने कहा कि आत्मा सच्चाई से मेरे भक्त इबादत करेंगे। इस औरत ने कहा कि अब पहली बार में ही, अब तो बार बार जो हो रहा था उससे मिला कुछ नहीं, उससे और एक नया मिलेगा, यही उम्मीद थी। लेकिन आज पहली बार मुझे कोई ऐसा मिल गया जिसने सारे पाप दिखला दिए, सारी जिंदगी बतला दी। पानी में से मैंने कहा कि पहली बार बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में पहली बार होगी। पीछे मत हटिए। यदि प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है, संदूक इनकी अगुवाई कर रहा था। सुनिए, याजक, देखिए, प्रीस्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट इन द स्टोरी। याजक इंपॉर्टेंट नहीं थे, संदूक इंपॉर्टेंट था। और प्रभु का संदूक उनके आगे आगे चला। पहली बार ये इस रास्ते से जा रहे थे और जिंदगी में पहली बार ये रास्ता उन्होंने पकड़ा। पहली बार आपने सिगरेट छोड़ी होगी, पहली बार आपने शराब छोड़ी होगी, पहली बार आप चर्च में जा रहे होंगे, पहली बार आपने बाइबल हाथ में ली होगी। आपकी नई जर्नी, आपकी नई यात्रा आपको मुबारक हो। हैप्पी बॉर्न अगेन लाइफ, आपकी नई जिंदगी वाली जीवन आपको मुबारक हो। आपका हैप्पी बर्थडे मनाइए, पानी में डूबकर बपतिस्मा लीजिए, आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। मेरे भाई, मेरी बहन, पहली बार वो 4-5 मछुआरे जो थे, जिनका काम रोज रोज मछली पकड़ना था, लेकिन पहली बार वो मनुष्य पकड़ने वाले बनने वाले थे। और कहां से मुलाकात हुई? पानी में, गलील की झील से मुलाकात हुई। और मेरे भाई, मेरी बहन, पानी से नई जिंदगी का रास्ता पानी में से होकर जाता है। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? आप लोग मेरे साथ हो नहीं? यदि होते तो आप ये जरूर याद करते कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। गहरे जल के ऊपर नई स्टोरी, नई निर्मित कब होती मालूम? जब आप जल से कनेक्टेड होते हो, जब आप पानी से कनेक्टेड। मूसा कहां से, सुनिए, मूसा कहां से आया? सब बच्चे मर रहे थे, पहली बार एक बच्चा बचा। सब बच्चों की मृत्यु हो रही थी, सब बच्चों को उसी नदी में फेंक दिया जा रहा था। एक्ट्स चैप्टर 7, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय पढ़िए। स्टीफनुस ने अपने प्रचार में कहा कि नदियों में जो बच्चे पैदा हो गए थे उनको नदियों में फेंक दिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं बचे। पहली बार एक बच्चा बचा, क्योंकि पर्पसली उसको बचाया गया था। उसकी माँ ने मेहनत की थी। आज धन्य वो माँ बाप जो पर्पसली अपने बच्चों को सेविकाई के लिए भेज रहे, सोच कर भेज रहे कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए प्रभु की योजना है, मेरे बच्चे के द्वारा उद्धार की लहर आएगी। सलूट है ऐसे माँ बाप को, मेरे माँ बाप को, अर्पित के माँ बाप को, सारे वो लोग जो आज यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, जुड़े हैं या वहां पर होंगे। यदि माँ बाप अपने बच्चों को पर्पसली
अगर पर्पसली नहीं तो वो बच्चे तो मर गए, लेकिन पर्पसली डाला गया था, सोच के डाला गया था। जब आप सोच के डालते हो, प्रभु बचाता है, मारता नहीं है। तो पहली बार एक बालक बचाया गया था और उस बालक का नाम था मूसा। उसकी नई जिंदगी शुरू हुई कहां से? जल से जब निकाला गया। उसके नाम का मतलब था जल से निकाला। आई जस्ट वांट टू एनकरेज इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। यदि आप जल से कनेक्टेड हो, प्रभु आपको एक नई शुरुआत देगा। खुद यीशु मसीह ने यह फॉर्मूला अपनाया। मानव के रूप में पिता के साथ हाथ बटाता था, लेकिन जब नई लाइफ शुरू हुई तो अपने कजन भाई यूहन्ना बपतिस्मा के जरिए उसने बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से बाहर आया, पहली बार स्वर्ग में वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और वहां से उसकी मिनिस्ट्री शुरू हुई, वहां से उसकी सेविकाई शुरू हुई। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। यदि आपके पास पानी नहीं है तो यह आंसू ये आपके पानी है। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, अब तक तुम इस मार्ग से होकर नहीं गए हो। कौन सा मार्ग था? यरदन से होकर जाने, पानी से होकर जाने वाला मार्ग। और मैं यहीं पर इजाजत लूंगा। और कौन है वो पानी? कौन है वो पानी? यीशु ने कहा, मैं जीवन का जल हूं, मैं वो जल हूं। जब आप यीशु मसीह में से होकर गुजरते हो, आप जब उस जीवन के जल से होकर गुजरते हो और पहली बार कुछ करते हो, प्रभु आपको ना केवल आइडेंटिटी, ना केवल आपको पहचान, लेकिन आपके उस पहचान के जरिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आने वाले दिनों में देगा। यही मेरी गुजारिश, यही मेरी प्रार्थना है उस खुदा से कि आप में से जो लोग इस संदेश के द्वारा उत्तेजन पाएंगे और पहली बार शायद उस गांव में जाएंगे, पहली बार उस शहर में जाएंगे, पहली बार उस राज्य में या पहली बार उस देश में जाएंगे, प्रभु उनको सफलता दे। पानी में से होकर गुजरिए। संदूक आपका मार्गदर्शन कर रहा है। दिस इज द ईयर ऑफ गॉड्स लीडरशिप। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में खुदा आपको उसकी सेविकाई के लिए इस्तेमाल करे। Father, in the name of Jesus Christ, I pray, let your power touch your people as they're coming out from the water. Lord, I pray, let the anointing fall on them, my Jesus. तेरा अभिषेक उनके ऊपर गिरे प्रभु यीशु। अभिषेक की चद्दर प्रभु नीचे रह जाए, ताकि कोई नया लिशा आए और उस चद्दर को उठाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, सारे विश्वास एक साथ कहेंगे, प्रभु आपको आशीष दे।